हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी कुमार यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए बनाया गया है। जो लोग जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने एक पहला क्वेश्चन लिया है जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो फ्रेशर्स के इंटरव्यू में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है जो हम आज करने वाले हैं। क्वेश्चन है व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। Java is a platform independent programming language because Java application developed on one machine having a configuration like Linux operating system can be executed or run on another machine having different configuration like Windows operating system। एक बार फिर से पढ़ता हूँ इस डेफिनेशन को ताकि हमें ज़्यादा आइडिया मिले इसके। So Java is a platform independent programming language because Java application developed on one machine having a configuration like Linux operating system can be executed or run on another machine having different configuration like Windows operating system। एक एप्लीकेशन जो आपने एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर डेवलप किया है उस जावा एप्लीकेशन को आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर पाते हैं क्योंकि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये डेफिनेशन हम बता सकते हैं कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या होता है। बट अगर आपसे आपका इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछे व्हाई जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इनफैक्ट हमारा क्वेश्चन भी यही है, व्हाई जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। क्वेश्चंस के आंसर पे जाने से पहले और उसको डिटेल में समझने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए, और अगर हमें समझ में नहीं आती है तो उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो मैंने एक कोशिश की है कि मैं आपको उसके जो भी बेसिक डिटेल्स हैं वो बता सकूं ताकि आपको इस क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। मेरा मेरा उद्देश्य यहाँ पे यही है कि आप लोग जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो इन क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं, उन्हें याद करने की कोई ज़रूरत ना हो, वो कंसेप्ट को समझ जाएं और इंटरव्यूअर के सामने पेन एंड पेपर यूज़ करके वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि क्या क्या कंसेप्ट्स हमारे क्लियर होने चाहिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए। पहले हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स क्या होते हैं, कंप्यूटर कैसे काम करता है, इसमें मशीन लैंग्वेज क्या होता है और हाउ दैट मशीन लैंग्वेज इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जब हम ये बोलते हैं कि वाई जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी जो वर्ड है और ये टर्म है ये क्या कहना चाहता है, इससे हम क्या समझते हैं। उसके बाद ये देखेंगे कि एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ अ जावा प्रोग्राम, कि जब कोई जावा प्रोग्राम और एप्लीकेशन डेवलप होता है तो वो कैसे रन होता है और मतलब प्रोसेस क्या होता है। किसी भी इंसान को अगर वो देखना हो, समझना हो, तो वो बस उस फ्लो को देख के समझ जाए कि वो कोड जावा का जो एप्लीकेशन है कैसे लिखा जाता है और कैसे वो एग्जीक्यूट होता है। मैं सिंटेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ओवरव्यू डिटेल्स की बात कर रहा हूँ। लास्ट जो कंसेप्ट हम देखेंगे कि जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फाइनली आफ्टर लर्निंग द प्रीवियस कंसेप्ट, जो भी हमने डिस्कस किया उसको लर्न करने के बाद क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं और वो क्वेश्चन क्या एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर देता है इंटरव्यूअर को कि वो समझ पाए कि हाँ, सामने वाला जो बंदा है उसे इसकी नॉलेज है। अब देखते हैं कंप्यूटर कैसे काम करता है। कंप्यूटर एक इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। कंप्यूटर के इनपुट देने के बहुत सारे तरीके हैं। हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देते हैं, माइक्रोफोन के थ्रू इनपुट देते हैं और माउस के थ्रू इनपुट देते हैं। देयर आर सो मेनी इनपुट डिवाइसेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ देखने की क्या है कि जब इनपुट हम देते हैं तो हम इनपुट एक हाई लेवल लैंग्वेज देते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज जो एक ह्यूमन बींग समझ सके। हमारे जैसे हम, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं हिंदी समझ पाता हूँ, इंग्लिश समझ पाता हूँ। इस तरीके से कोई फ्रेंच समझ पाता है, कोई जर्मन समझ पाता है। अगर एक यूज़र, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने एज ए यूज़र मैंने इनपुट दिया। मैंने अगर इनपुट दिया तो मैंने यहाँ लिखा, मैं पेन ले लेता हूँ, यहाँ मैंने इनपुट दिया हाई।
सो ये मेरी हाई लेवल लैंग्वेज हुई इंग्लिश। सो मैंने इनपुट दिया और आउटपुट में मुझे स्क्रीन पे दिखता है हाई। इस इनपुट और आउटपुट के बीच में प्रोसेसिंग कौन करता है? कंप्यूटर। सो इसमें क्या होता है, वो इनपुट में लेता है हाई लेवल लैंग्वेज, बट इंटरनली ये हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट होता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। और मशीन लैंग्वेज क्या है? वो बाइनरी लैंग्वेज, मीन्स 0 1 0 1, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। और कंप्यूटर को बस बाइनरी भाषा समझ में आती है। आप कोई ग्राफिक्स लो, वीडियो प्ले करो, ऑडियो प्ले करो, या आप कोई भी टास्क कंप्यूटर पे कर रहे हो, कंप्यूटर को केवल और केवल 0 1 ही समझ में आता है। हम 0 1 की भाषा हम नहीं समझ सकते, हमें आती है हाई लेवल लैंग्वेज, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, हिंदी, जो भी लैंग्वेज आप बोलते हो और आपके रीजन में बोला जाता हो। सो अगर यहाँ समझने वाली बात बस इतनी सी थी कि कंप्यूटर इंटरनली एक लैंग्वेज यूज करता है इंटरैक्शन के लिए, उस लैंग्वेज को बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, ओके। और मशीन लैंग्वेज कैसे लिखते हैं? वो 0 1 के फॉर्मेट में लिखा जाता है, जिसको बाइनरी बोला जाता है, 0 1 0 1। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स लर्न machine languages are dependent, but how? सो अगर हम ऐसा देखें कि हमारे पास दो मशीन है, M1 और M2, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, आई मीन टू से दैट कि अगर इनका आर्किटेक्चर देखा जाए, जैसे ये 60, दोनों मशीन 64 बिट के हैं, इट मीन्स दैट कि कोई भी इंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशन जो हम इस पे डेवलप करते हैं मशीन 1 पे, उसका जो लैंग्वेज, जो मशीन कोड जनरेट होगा, वो मशीन कोड सेम होगा मशीन 2 के लिए भी। सो कोई भी एप्लीकेशन अगर हम मशीन 1 पे डेवलप करते हैं, वो एप्लीकेशन मशीन 2 पे एग्जीक्यूट और रन होगा। बट यही केस उल्टा होता है, अगर हमारा M1 जो है 64 बिट मशीन है, मीन्स, एंड M2 जो है वो 32 बिट मशीन है। सो दोनों के बीच में कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है। सो कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है, इट मीन्स कि जो मशीन कोड्स जनरेट होंगे इंस्ट्रक्शंस के लिए, जो मशीन कोड जनरेट होंगे 64 बिट मशीन पे, वो 32 बिट मशीन के लिए सेम नहीं होंगे। So in other words, application developed on 64-bit machine will not be executed on 32-bit machine. So that's why when we say like machine languages are dependent. So whatever the machine code we generates, so those are dependent on the configuration of the system. यहाँ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि सपोज एज ए यूज़र मैंने एक एप्लीकेशन डेवलप किया मशीन M1 पे, ठीक है, और उस एप्लीकेशन को मैं मशीन M2 पे रन कराना चाहता हूँ, irrespective of the difference in the configuration of these two system। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है या ये 32 बिट का है। एज ए यूज़र मैंने यहाँ एक एप्लीकेशन डेवलप किया है, वो एप्लीकेशन इस M2 मशीन पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर आपका एप्लीकेशन ये यहाँ M2 सिस्टम पे रन कर रहा है, तो आप उस एप्लीकेशन को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहने का मतलब बस यही है। Before seeing the execution flow, let's see like which softwares comes along with Java. So Java comes with two softwares. One is JDK, another one is JRE. So JDK is Java Development Kit, JRE is Java Runtime Environment. So JRE provides a JVM. So what is JVM? JVM is Java Virtual Machine. So when we run a Java application, that Java application does not run on machine directly.
These Java applications run or executed on Java Virtual Machine, JVM, which understands bytecodes. And this JVM will interact with the underlying machine, which understands the machine language. Okay, so now what is bytecode? So here is the flow. Application is written in Java language using JDK. Now that source code, this is the source code. This source code is compiled using a library called javac, and we get bytecodes. And when we execute those bytecodes on JVM, so that bytecodes will run on JVM, and JVM will internally interact with the underlying operating system, so machine. So this is how JVM, JVM works, and Java application runs on an operating system. अब देखते हैं जावा कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. सो अभी हमने देखा कि जावा के साथ दो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जेडीके और जेआरई. सो सपोज हमारे पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम है. वन मशीन हैज दिस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अनदर मशीन हैज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. सो जब भी जावा ओरेकल के वेबसाइट से हम जावा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने जाते हैं तो वहाँ पे हम देख सकते हैं, लाइक वी विल हैव सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम. सो अगर मुझे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा एप्लीकेशन डेवलप करना और रन करना है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल डाउनलोड जेडीके जावा सॉफ्टवेयर फॉर दिस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और आई विल इंस्टॉल दैट. Similarly, if I want to do it for Windows, so I need to download the respective Java softwares for Windows operating systems. Now अब बात करते हैं कि जावा कोड जिसको हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं वो यहाँ कैसे काम करता है. सो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे JRE इंस्टॉल कर लिया है और JRE इंस्टॉल्ड है इस मशीन पे. JRE इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एज वेल एज here as well JRE and JDK is both installed. सो लेट्स से आई हैव डन माई डेवलपमेंट. जो मेरा एप्लीकेशन है वो मैंने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे डेवलप किया है. सपोज मैंने एक नोटपैड ही बनाया है और वो नोटपैड जावा लैंग्वेज में बनाया है, तो वो मैंने जावा लैंग्वेज में बनाया है. सो ये जो सोर्स कोड है, ये जो मैंने सोर्स कोड लिखा, इसका जो बाइट कोड, ये जो क्लासेस बनेंगे, या फिर मैं इसका जार एक्सपोर्ट करूँ, एक मैं इसका जार बनाऊँ, और उस जार को मतलब इस एप्लीकेशन को जब मुझे इस विंडोज मशीन पर रन करना होगा, तो जब मैं यहाँ आके विंडोज मशीन पर रन करूँगा तो ये कैसे रन होगा. डेवलपमेंट लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे हुआ और मेरा एप्लीकेशन मैं जो रन करने जा रहा हूँ वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करने जा रहा हूँ. सो इन दोनों के बीच में जो मेरे पास जावा ऐप है, ये जावा ऐप जो मैंने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे डेवलप किया, उसे मैं कहाँ एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, विंडोज मशीन पे. So as we know, right, whenever we execute or run a Java program, that never runs directly on the operating system. It always runs on JVM. Java takes a particular size of memory from the RAM of that operating system and creates a virtual machine for you, and that application run inside that JVM. Okay, and that JVM interacts with Windows. So same thing we learned in the previous slide, but here what we need to understand here, like this JVM is for Windows machine, right? So now if I want to run the same application, this Java application which was developed on Linux operating system, I want to run this on let's say I want to run this on MacBook. So what I need to do, I need to download the JRE for that particular operating system and install the JRE on that machine,
and when I will run that that application will start running on the JVM, which is JRE installed, right? So I will get a JVM for that particular machine, and that application will run. So that JVM will take care of converting those byte codes specific to that operating system, and that that is that conversion part, how to convert those byte codes in the specific to the operating system, that is taken care by the JVM. So JVM यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. सो एक जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जस्ट बिकॉज ऑफ जावा वर्चुअल मशीन, बिकॉज ये जावा वर्चुअल मशीन ही है जो इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है. सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जावा ने ऑलरेडी, ओरेकल ने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसे हम जेवीएम बोलते हैं. ये जेवीएम इस चीज़ को हैंडल करता है कि जब कोई बाइट कोड रन हो रहा होता है तो वो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कन्वर्ट हो, मशीन कोड में कन्वर्ट हो. अगर वो कन्वर्जन इनकरेक्ट होता है सो एप्लीकेशन कभी रन नहीं होगा और वो आपको एक्सेप्शन देगा. ओके, सो नाउ this brings us to the last minute of this recording, this video. सो अभी तक हमने क्या देखा? हमने फंडामेंटल्स देखा, वेरी ब्रीफ, कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, मशीन लैंग्वेज होती है, बाइट कोड्स होते हैं. फिर हमने ये देखा कि मशीन लैंग्वेज कैसे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है. ये हमने सीखा कि लाइक मशीन्स जो M1 पे क्रिएट होता है और दो मशीन्स है M1 और M2, अगर दोनों के कॉन्फ़िगरेशंस लाइक आर्किटेक्चर डिफरेंट है, सपोज वन मशीन इज 32 बिट, अनदर 64 बिट, सो उनके मशीन कोड्स कभी सेम नहीं हो सकते. सो हमने ये भी देखा कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये चीज़ भी हमने सीखा. फिर हमने ये देखा कि एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ अ जावा प्रोग्राम, जब कोई जावा एप्लीकेशन डेवलप करते हैं वो फाइनली कैसे एग्जीक्यूट करता है और क्या क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें. फिर हमने देखा कि हमने साथ ही साथ ये भी देखा कि जेवीएम क्या होता है, जेवीएम कैसे एक वाइटल रोल प्ले करता है जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने के लिए. सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. If you like this video, please hit a like button, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.